हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो इंटीग्रेशन चैप्टर से समाकलन से जो प्रश्न है, जिस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यानी बार बार जो प्रश्न जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, उसी टाइप का प्रश्न इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं और बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में समझिए कि हर साल एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक या दो या तीन, समझिए कि इस टाइप का प्रश्न बार बार यानी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। धैर्य बना के आराम से बैठकर इस वीडियो को देखते रहिए। पूरा कॉन्सेप्ट आप सबको सिखा देते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखा देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को देखिएगा और इसका आंसर खटाक देना, ऐसे टिक कीजिएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सबको सिखाते हैं। देखिए दिया रहेगा यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए ये सांप जैसन बन रहा है ना, यहाँ पे ये सांप जैसा नहीं बन रहा है। जैसे कि सांप ऐसे 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 चलेगा, खारा होता है तो इससे हो जाता है ना, यानी इस तरह खारा होता है तो होता है ना। तो आप याद ध्यान में रखिएगा कि सौ सही लिखाता है सांप, जैसे सांप लिखाता है वैसे ही समाकलन भी लिखाता है। जैसे कि देखिए सांप ऐसा ही ना लिखाता है, सांप ऐसा ना लिखाता है। समाकलन कैसे लिखाता है? समाकलन ऐसा ही ना लिखाता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये सांप से यानी सौ से ही होता है सांप और सौ से ही लिखाता है समाकलन। तो इसे सांप जैसा ऐसे बनेगा, ध्यान में रखिएगा। उस समाकलन का सिंबल है, समाकलन का चिन्ह। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो देखिए यानी यहाँ पर रहेगा माइनस ए से यहाँ पर रहेगा ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी प्लस लिखा नहीं जाता है, यानी प्लस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यानी ध्यान में रखिएगा माइनस ए से प्लस ए तक इसका लिमिट रहेगा। माइनस ए से प्लस ए इसका लिमिट रहेगा। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं आ सकता है। कोई भी फंक्शन कहने का मतलब कि साइन, टेन, ये कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी लिमिटेड ही आ सकता है। जो आपको बताने वाले हैं यही सबको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे देखिए माइनस ए से प्लस ए तक रहेगा और यहाँ पे या तो साइन आएगा, साइन एक्स आएगा रहेगा, और नहीं तो यहाँ पे टेन एक्स रहेगा, और नहीं तो x रहेगा। और इसके पावर में देखिएगा विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा। विषम यानी ऑड नंबर रहेगा, विषम संख्या रहेगा। यानी बोले हैं ना यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आ सकता। या तीनों में से कोई अगर रहेगा तो देखिए या तो साइन एक्स रहेगा, नहीं तो टेन एक्स रहेगा, नहीं तो एक्स रहेगा। अगर इसमें से तीनों में से कोई रहेगा और उसके यहाँ पे माथा पर यानी इसके पावर पे यानी इसके कपार पे चेक कीजिएगा, कोई ना कोई विषम संख्या लगा रहेगा। आप कहिए कि भैया विषम संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्या यानी फुट, यानी जो पूरा पूरी ना कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। फिर से एक बार मेरे भाई ध्यान इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से इस बात को सुनिए। माइनस ए से प्लस ए तक रहेगा और यहाँ पे या तो साइन एक्स रहेगा, नहीं तो टेन एक्स रहेगा, नहीं तो एक्स रहेगा। इस सब के पावर में देखिएगा कोई ना कोई विषम संख्या रहेगा। अगर ये सब शर्त लागू करेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। आइए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस ए के स्थान पे पाई बटा 6 है और यहाँ पे ए के स्थान पे पाई बटा 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, जो आप जान रहे हैं, ठीक है। ये तो शर्त लागू कर गया, माइनस ए से प्लस ए, ये तो शर्त लागू कर गया। अब यहाँ पे फंक्शन को चेक करेंगे क्या दिया है। तो हम बोले थे ना या तो साइन एक्स रहेगा, नहीं तो टेन एक्स रहेगा, नहीं तो एक्स रहेगा। ये तीनों में से कोई एक यहाँ पे रहेगा। तो 10 यहाँ पे x का स्थान, यहाँ पे हम x बताए हैं, तो यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये तो शर्त लागू कर गया माइनस ए से प्लस ये तो शर्त लागू कर गया माइनस पाई बटा 6 से प्लस पाई बटा 6 है। ये तो शर्त यहाँ पे जो हम बताए हैं ये तो लागू कर गया। अब इसमें से देखिएगा कौन दिया है कि नहीं। तो 10x, हाँ ये भी शर्त लागू कर रहा है। 10 यहाँ पे हम बताए हैं, 10x बताए हैं, यहाँ पे 10 थीटा है, ये भी शर्त लागू कर गया। तीसरा का चेक करेंगे इसके पावर में कोई विषम संख्या है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं छुपा है ना, तो एक छुपा है ना, एक क्या है? विषम संख्या है। तो हाँ ये सब शर्त हम जितना बताए हैं ये सभी शर्त लागू कर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर 0 हो जाएगा। बनाने का कोई झंझट नहीं है।
बिल्कुल है, आपको बुझा गया ना। इस टाइप का प्रश्न हर साल मेरे भाई 2 से 3 गो 4 गो 5 गो हर साल दिया ही जाता है इंटीग्रेशन चैप्टर से। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। अब ये तो सिंपल में होता नहीं, तो यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न रहता है मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे -पाई से पाई भी रहेगा और साइन के पावर यहाँ पे 7x इंटू dx रहेगा। इसका भी आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ये शर्त लागू कर रहा है माइनस से, अब ए से प्लस ए है यानी -पाई से यहाँ पे प्लस पाई है। ये 7 यहाँ पे बताए यानी साइन x बताए हैं तो साइन x भी है, और इसके पावर में बोले हैं विषम संख्या होना चाहिए तो विषम संख्या भी है। ये सभी शर्त लागू कर गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अगर घुमाता है ना, तो इस प्रकार का बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। बेहतरीन तरीका आप सबको बता देते हैं। रैंकर स्टडी सेंटर चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। ये 100% प्रदीप का ये गारंटी है मेरे भाई। ट्रिक से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही इजीली तरीका से बनाकर चलाइएगा। हर साल स्टूडेंट पूरा में पूरा ट्रिक से ही बनाकर चलाते हैं। विश्वास नहीं है मेरे भाई, कोई अगर पिछला साल का स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो कमेंट में जरूर मेरे भाई बता दीजिएगा। विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर जो वीडियो है ना उस सबका कमेंट थोड़ा सा पढ़िएगा, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं तो देखिए इसी चैनल के होम पेज पे देखिएगा एक वीडियो पड़ा हुआ है। उतनी वीडियो हुआ एक बार जो गेस करके दिए थे ना, वो वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। चलो उस बात हम ज्यादा ये सब करते नहीं है। यहाँ पे आइए दूसरा का नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा का तीसरा का देखिए, बोले है ना -a से +a इसका लिमिट होना चाहिए। -a से +a, तो एक स्थान पे -1 है, यहाँ पे a है, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए -a से यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है और +a आ गया ना यहाँ पे, यानी -1 से 1 ये यहाँ पे ये जो बताए हैं ये शर्त लागू कर गया ना। अब यहाँ पे फंक्शन को चेक करेंगे क्या क्या दिया है। तो हम बोले थे ना कि साइन x रहेगा, नहीं तो 10x रहेगा, नहीं तो x रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों में से देखिएगा तो हाँ, यहाँ पे मेरे भाई बोलिए कि भैया आप जो बोले थे साइन x, तो साइन x तो मिल गया। जब मिल गया तो उसके पावर में खटाक देना चेक कीजिएगा। तो हाँ, इसके पावर में बोले थे कि विषम संख्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे विषम संख्या 17 जो है फुट है, 17 जो पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी यह क्या है? विषम संख्या है। तो ये जो बताए थे ये सभी शर्त तो लागू कर गया। इतना जो बताए थे ये सब तो शर्त लागू कर गया, और इसके तब ये सभी शर्त लागू कर गया। तो आप कहिएगा ना कि भैया इसका तो आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो हाँ मेरे भाई 0 होगा, लेकिन और थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर ये जितना बताए उतना शर्त लागू कर जाएगा, उसके साथ में और कुछ लगा रहेगा ना, और कुछ लगा रहेगा ना, जैसे cos के पावर 3 है, x है, dx है, यानी तो यहाँ पे इसके साथ में और कुछ लगा रहेगा, तब हम इसका आंसर क्या होगा? 0 पे क्लिक कीजिएगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत चेक कीजिएगा कि भैया ये cos जो बताया है यहाँ पे cos है, इसमें तो cos दिया ही नहीं है, तब इसका आंसर क्या होगा? बोले है ना अगर इसमें ये सभी शर्त कोई रहेगा, अगर ये सभी शर्त लागू करेगा, इसके साथ में और कुछ जुड़ा रहेगा, तब हम उसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 पे ही क्लिक कीजिएगा। आइए यहाँ पे तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, -a से यानी -1 से +1 यानी -1 इसका लिमिट है और 1 इसका लिमिट है। -1 से +1 इसका लिमिट है, -a से +a इसका लिमिट है। ये शर्त लागू कर गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे इसमें से क्या दिया है कि नहीं। तो हाँ, x है, x यहाँ पे जो बताए हैं इसमें x यहाँ पे दिया है, और इसके पावर में अब चेक करेंगे इसके पावर में कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है। चलिए ये भी शर्त लागू कर गया, यानी ये सभी शर्त लागू कर गया। बोले है ना इसके साथ में कोई सम संख्या लगा हो या विषम संख्या लगा हो या कुछ लगा हो, तब वो इसका आंसर हुआ 0 होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? ये सभी ऑड फंक्शन बन जाता है, इसलिए सबका कॉलन 0 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए। अब बोले इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेगा कि नहीं। इंटीग्रेशन चैप्टर आप निकालिए, निकालने के बाद देखिए इस टाइप का प्रश्न कितना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अब बनाते रहिए आप। यहाँ पे ये चौथा नंबर प्रश्न देखिए। देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 साल बीच करके पूछा ही जाता है। समझिए कि हर साल एक प्रश्न दे ही दिया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिएगा जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा तो देखिएगा नीचे वाला का अवकलन
डिफरेंशिएशन। ये देखिए सांप जैसन सिंबल है तो ये समाकलन के प्रश्न है, लेकिन आपको अवकलन खोजना है। नीचे वाला के अवकलन अगर ऊपर मिल जाएगा ना तो हमेशा लीजिएगा लॉग, और नीचे वाला फंक्शन को इस ब्रैकेट में यानी इस मोड में बंद कर दीजिए, उठा कर रख लीजिएगा, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो नीचे वाला को हम चेक करते हैं क्या ऊपर वाला, नीचे वाला का अवकलन हम लोग चेक करते हैं क्या ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर चल आएगा तो ये शर्तों को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बारी बारी से ऐसे कर लेते हैं, एक्स क्यू अब अगर डी एक्स प्लस डी टू एक्स अब भागा डी एक्स। तो देखिए एक सूत्र आपको ट्रिक से आपको याद करवाए थे ना कि डी एक्स के पावर एन अब भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, ये पावर नीचे उतर के चल आता है, इस पावर में से एक कम कर लेते हैं। आमा वाला ट्रिक याद कीजिए कि टोकरी को नीचे उतार दिए और फिर टोकरी को ऊपर उठाया, उसी टोकरी में से एक वाम को चुरा लिए, ठीक है। यानी डी एक्स के पावर एन भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, यही ना होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस वन। कहिएगा कि हाँ यही होता है। तो देखिए डी एक्स के पावर एन, तो ये सूत्र है, यानी ये सूत्र पे ये प्रश्न लागू कर रहा है ना, तो ये सूत्र का यूज ये प्रश्न पे करेंगे। तो ये 3 बाहर निकल के चला आएगा और इसमें से इस पावर में से एगो कम कर लेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, डी एक्स अब अगर डी एक्स ऐसा ही ना बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 3x 2 में से एगो घटाएंगे तो एक बचेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे एन ना मान, यहाँ पे x का मान, यहाँ पे n का मान 3 ना है तो 3 में से माइनस 1 ना घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पावर नीचे उतर के चला आया x, यहाँ पे पावर में से ना 1 घटाना, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और प्लस यहाँ पे देखिए डी एक्स भागा डी एक्स, ट्रिक बताए थे ना, ऐसे आप काट लीजिएगा, कटेगा तो एक मरतबे कटेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन काटते नहीं है, याद करने के लिए ट्रिक बताए थे। इसका तो आंसर 1 हो जाएगा, 2 में x करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना मान निकल के आया है। यानी नीचे वाला का अवकलन किए तो ऊपर वाला आ गया। देखिए 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2 आ गया ना, नीचे वाला के अवकलन किए तो ऊपर वाला आ गया। तो करेंगे क्या, लेंगे यहाँ पे लॉग मॉड नीचे वाला एक्स क्यू प्लस 2x, एगो सी चाहे के कोई भी लगा दीजिए, कांस्टेंट का काम करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये log एक्स क्यू प्लस 2, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, चेक कीजिएगा नीचे वाला के अवकलन अगर ऊपर वाला आ जाएगा तो लॉग लीजिएगा और मॉड लीजिएगा, नीचे वाला को मॉड में भरिएगा, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चला आएगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे मेरे भाई माइनस होगा। देखिए इस प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 2 यहाँ पे x² यानी x के पूरा का ये होल स्क्वायर और माइनस और 2 का ये पूरा का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इंटू डी एक्स। तो देखिए a² और माइनस b² के सूत्र वहां पे आ गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 2 पर है x² और माइनस से, यानी a² माइनस b² के सूत्र पे आ गया ना, तो इसका सूत्र होता है x प्लस a, यानी यहाँ पे देखिए a² माइनस b² का सूत्र होता है मेरे भाई a प्लस b इंटू a माइनस b इसका सूत्र होता है। तो a प्लस b, तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू a माइनस b, तो a माइनस b के मान 2 है इंटू डी एक्स है। तो देखिए x प्लस 2 ये जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचा और नीचे x माइनस 2 इंटू डी एक्स बचा। तो इसका सूत्र होता है 1/x का सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड x होता है, लॉग मॉड x के स्थान पर x माइनस 2 आएगो सी चाहे के, बस यही तो इसका आंसर हो जाएगा। लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस एगो सी चाहे के, ऑप्शन नंबर इसका
80 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। देखिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए। देखिए इंटीग्रेशन का यह सिंबल रहेगा और ई के पावर एक्स रहेगा। देखिए ई के पावर एक्स रहेगा, ई के पावर एक्स रहेगा, देखिएगा ई के पावर एक्स रहेगा और ब्रैकेट के अंदर दो गो फंक्शन आपको दिया रहेगा, दो गो फंक्शन दिया रहेगा। इसमें आपको चेक कीजिएगा ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, चेक कीजिएगा। साइन देखिए यहाँ पे cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है और माइनस साइन x है यानी साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यानी देखिए ये बन रहा है, चेक कीजिएगा मेरे भाई, ई के पावर एक्स रहेगा, दो गो फंक्शन रहेगा, किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा। तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, यानी इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया। तो आंसर में लिखिएगा हमेशा ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स ले लीजिएगा। इसका ना यहाँ पे अवकलन दिया है तो इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा, cos x आएगो सी चाहे के, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। अब इसका अवकलन कीजिएगा ना, माइनस साइन एक्स है तो माइनस तो पहला ही हो जाएगा, साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है माइनस, नहीं ना दिया है तो ये तो होगा ना, इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ये यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, ई के पावर एक्स है और दो गो फंक्शन, यहाँ पे दो गो मान को ये अलजेब्रिक टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो ई के पावर एक्स है, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए किसी ना किसी एक फंक्शन का अवकलन दिया रहेगा, तो इसको हम उठा के चेक करते हैं क्या, ये इसको अवकलन करते हैं क्या, यहाँ वाला आ जा रहा है क्या। तो पावर एक कम, पावर नीचे उतर के चलेगा, इसमें से एक पावर कम कर लेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे डी एक्स क्यू अब भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे यही ना होता है कि n इंटू एक्स एन माइनस वन, तो पावर नीचे उतर के चलाएगा और पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया। तो करेंगे क्या, ई के पावर एक्स लेंगे, ई के पावर एक्स जैसे है वैसे ले लेंगे। इसका ना इसे ना किया है तो ये वाला आया है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, एक्स क्यू प्लस सी चाहे के, यही इसका आंसर हो जाएगा। ई के पावर एक्स एक्स क्यू प्लस सी चाहे के, ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा। बोलिए बुझा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। 8-9 प्रश्न देखिए, ई के पावर एक्स है 1/x है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स का रूप धर लेगा, जैसे कि देखिए, यानी इसका अवकलन यहाँ पे दिया गया है। तो करेंगे क्या, ई के पावर एक्स ले लेंगे और 1 यानी इसको आगे कर लेते हैं, 1/x एगो सी चाहे के, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोले बुझाया कि नहीं, इसका अवकलन कीजिएगा ना मेरे भाई तो ये चलेगा। कैसे आएगा तो देखिए ना मेरे भाई, सबका उपाय है यहाँ पे, 1/x है ना, यहाँ पे डी भागा डी एक्स है। तो देखिए ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये इन्वर्स का रूप धर लेगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको सूत्र ये बताए थे ना कि डी एक्स के पावर एन भागा डी एक्स का सूत्र क्या होता है, n इंटू एक्स एन माइनस वन, यही ना होता है। तो यही सूत्र का यूज ये प्रश्न पे करते हैं। तो ये पावर नीचे उतर के चला आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए x x के स्थान पे यह है x x n माइनस वन, तो n माइनस वन तो माइनस x हो जाएगा, माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 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 एक माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे ही हो गया। फिर ये जब नीचे आएगा यहाँ पे तो माइनस तो वैसे ही रहेगा, -1 अब बाटा ये इनवर्स है, नीचे आएगा तो ये x के पावर 2 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। देखिए ना, -1/x को किए तो यहाँ पे -1/x² आ नहीं गया, यहाँ पे क्लियर के, हाँ आ गया, ठीक है। यानी इसका अवकलन किए तो ये वाला आ गया। तो करेंगे क्या, ई के पावर एक्स लेंगे, ई के पावर एक्स लेंगे और ये इसका ना अवकलन किया है तो ये आया है, तो इसको यहाँ पे उठा के ऐसे रख लेंगे, एगो सी चाह के लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सजा दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही भी छोड़ दीजिएगा, तब हम इसका आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 4x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, सेक एक्स का अवकलन केवल हमें बताइए, सेक स्क्वायर एक्स का, सॉरी मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स का, तो कहिएगा कि भैया 10x होता है,
10x होता है, जो x के स्थान पे 4x है ना, तो 4x को भी वैसा ही लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी देखिए ट्रिक भी आपको सिखाए थे कि 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर हम दौड़े थे, तो 2 सेकेंड में देखिए 2 सेकेंड में तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी इसका सूत्र क्या होता था, 10 किलोमीटर दौड़े थे, 10 यानी 10 किलोमीटर, तो 10x हो जाएगा, x के स्थान पे जो है उसको वैसे ही लिख लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन का समाकलन का प्रश्न रहेगा, जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उस कांस्टेंट से नीचे दीजिएगा भाग। यहीं पे अवकलन का डिफरेंशिएशन का प्रश्न रहेगा, जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से आगे कीजिएगा गुना। तो ये तो इंटीग्रेशन का प्रश्न है, ये 4 कांस्टेंट है, 4 से नीचे दीजिए भागेगा, यहाँ पे सी चाहे के लगा दीजिए, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो हो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको ऐसे सजाना चाहते हैं तो 1/4 ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 10x प्लस के हो जाएगा, बोलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ये आप सबको ये जितना बताए हैं 9-10 को, यहाँ पे 9 को जो बताए हैं, बोलिए आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझाया होगा मेरे भाई, आप लोग एक ढिलाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी कराएंगे, अभी इंटीग्रेशन चैप्टर से और जो प्रश्न है ना जो बार बार पूछा जाता है वो सभी प्रश्न लाएंगे। आप लोग थोड़ा सा ढिलाई कर दे रहे हैं मेरे भाई। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आप लोग ज्यादा, जैसे कि देखिए देख रहे हैं जो कुछ भी पढ़ा रहा है ना उनका ज्यादा लोग देख रहे हैं लोग, ठीक है। और जो भी बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं लोग उनका थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताइए। इस चैनल पर जितने ज्यादा लोग जुड़े रहेंगे, वीडियो को ज्यादा लोग देखेंगे, उतना हमें भी मनोबल बना रहेगा मेरे भाई। आप लोगों को बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते रहेंगे, जो यूट्यूब पे खोजते रह जाइएगा उस प्रकार का ट्रिक जो सिखा देंगे ना, उस प्रकार का ट्रिक देखने को मिलबे नहीं करेगा। बस आप लोग काम कीजिए, एक लोग 5-5 अपने दोस्तों को बताएंगे इस चैनल के बारे में, ठीक है। चलिए जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।